अंजलि का अचानक उसी दिन पुनर्जन्म हुआ जिस दिन उसके माता पिता का तलाक हो रहा था और उसे भविष्य में किसके साथ रहना है यह चुनना था। बड़ी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गरीब पिता के साथ रहने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ एक अमीर परिवार में विवाह करने का मौका छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपने पिता के साथ अमीरी का आनंद ले पाएगी। अंजलि समझ गई कि उसकी बड़ी बहन का भी पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पिछले जन्म में वह सफल होने के लिए अपने पिता पर निर्भर थी। अपने गरीब पिता के साथ रहने के कारण उसे न केवल अपने भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए हर दिन 3 नौकरियां करनी पड़ती थी, बल्कि उसे हर दिन ग्राहकों के साथ शराब पीने के लिए जाकर अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाना पड़ता था। जब अंजलि को लगा कि वह जीवन का आनंद ले पाएगी तो उसके भाइयों ने सारा श्रेय उसकी भोगवादी बड़ी बहन को दिया और उसकी सगाई सबसे अमीर आदमी से कर दी। यह जानने के बाद अंजलि को खून की उल्टी होने लगी और मरने से पहले उसने कसम खाई कि अगर कोई परलोक है तो वह कभी भी वही गलतियां नहीं दोहराएगी। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। शायद ईश्वर ने उसके साथ किए गए अन्याय को देख लिया था और जब अंजलि ने फिर से आंखें खोली तो वह दिन था जब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसे किसके साथ रहना है यह चुनना था। अंजलि जो पिछले जन्म में उसके पिता और भाई ने उसे तंग किया था, उन्हें छोड़कर अपनी माँ के साथ एक अमीर परिवार में रहने का फैसला करती है। इस समय बड़ी बहन ने गर्व से अंजलि को उकसाया और उसे सावधान रहने को कहा ताकि उसे चोट न लगे। तो अंजलि ने सोचा कि भले ही वे कितने बुरे हो पर पिछली जन्म जैसा नहीं होगा। फिर अंजलि उसी समय अमीर परिवार के घर जाती है और अंदर जाते ही उसे घबराहट होने लगती है। जब उसने अपनी दादी की बातें सुनी कि अपनी बहू को धनवान बनाना चाहती है तो उसे राहत मिली। तो अंजलि ने देखा कि उसकी दादी ने पिछली जन्म में उसकी बड़ी बहन से कुछ अलग व्यवहार किया था और राहुल के चेहरे पर एक खुशी भाव था कि जैसे वह अंजलि को लंबे समय से जानता हो। पता चला कि कुछ घंटे पहले अंजलि की बड़ी बहन ने राहुल को रोककर जानबूझकर यह कहकर भड़का रही थी कि अंजलि सिर्फ उनके परिवार के पैसों के लिए आई है। दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।